आज हमारी टीम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल रजनीश मलिक जी के पास आई है और यहाँ आइए जानते हैं समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल का जो विलय हुआ उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर 36 से 40 सीटें मांग रही है राष्ट्रीय लोकदल, इसमें कितनी ज्यादा फायदा होगा आइए जानते हैं रजनीश मलिक जी से। जी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और समाजवादी पार्टी का पहले से अलायंस तय था और उस तय अनुसार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी मीटिंगें कर रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक है, हमारे सारे वोटर एक है। हम लोग सारे जो है मिलकर अच्छा प्रदर्शन पार्टी दोनों जो है प्रदेश में करेगी और सरकार मिलकर बनाएंगे। मलिक साहब, उत्तर प्रदेश में आपके क्या क्या चुनाव वादे होंगे और क्या काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है? जी मलिक जी। हमारी पार्टी ने सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था और घोषणा पत्र को जो है बड़े क्लियर तरीके से साफ साफ जारी करा है और जिसमें युवाओं को रोजगार है, किसानों की समस्याएं हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा, विकास कार्यों पे ध्यान दिया जाएगा, छात्रों की है उन पे छात्रों की सुविधाओं के लिए ध्यान दिया जाएगा। ये सारे मुद्दे हमने अपनी घोषणा पत्र में जारी कर दिए हैं और उन पे सरकार बनते ही उन पे काम किया जाएगा। आखिरी सवाल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 किसान कानून वापसी लेने का वादा किया है, आप उस पर क्या कहना चाहोगे? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव अन्य चुनाव को देखते हुए वादा किया है या कोई डर है या बीजेपी ने कोई इस पे गेम प्लान कर रही है उत्तर प्रदेश जीतने के लिए? जी मलिक जी। सुबह सुबह सभी लोगों ने देखा कि टीवी पे खबर आ रही है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई किसानों अपने घर चले जाओ और मैं तीनों कृषि कानून वापसी ले रहा। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि हम कुछ किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे और ये जो कृषि कानून वापसी लेने का फैसला कर रहे हैं हम, ये देश हित में कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सभी लोगों ने सुनी, उस पर सोशल मीडिया पे सभी तरह के तर्क वितर्क आ रहे। बीजेपी के लोगों को आज समझ ही नहीं आ रहा कि ये देश हित में आज लिए गया या देश हित में पहले लिए गया था। जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अब से पहले क्यों नहीं हुई? अगर देश हित में प्रधानमंत्री जी को ये फैसला लेना था तो बॉर्डर पे तो रोज़ किसान मरे, 700 से ज़्यादा किसान जो है बॉर्डर पे शहीद हुए। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी के मुख से एक शब्द भी उनके लिए सहानुभूति का नहीं निकला। उस टाइम उनको नहीं दिखा कि ये क्या हो रहा है। आज यूपी के चुनाव नज़दीक है, आज जो है स्टेट के चुनाव, दूसरी जगह भी बीजेपी को अपनी कमजोरी, अपनी ताकत जो है छिनती नज़र आ रही। तो आज इन्होंने ये चाहा कि भाई तुम जो है टीवी पर बोल दोगे जिस तरह से कि थाली पीटने से कोरोना चले जाएगा, दीवे जलाने से कोरोना चले जाएगा, तो लोग तुम्हारे जो है इसी तरह की बातों में आ जाएंगे। तो इनको भी ये था कि भाई तुमने घोषणा कर दी और किसान जो है बॉर्डर से चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सारी घोषणा करी थी जिस टाइम के इनके आपने सबने चुनाव के से पहले की वीडियो देखी। गैस के कनेक्शन है, उनका गैस के सिलेंडर के दाम है, डीजल पेट्रोल के दाम है, सब्जियों के दाम है, क्या चीज़ जो है उस टाइम वो उनको महंगे लग रहे थे और आज उससे जो है वो दुगने रेट में, 3 गुने रेट में, 2.5 गुने रेट में वो चीज़ें जा रही। तो आज इनको वो दिखाई नहीं दे रही। अचानक से कि कृषि कानून याद आ गए इनको। हम तो सिर्फ एक ही बात जो है प्रधानमंत्री जी से या उनके सलाहकार से यही पूछना चाह रहे कि जो आपने आज फैसला लिया कि कृषि कानून वापसी लेना देश हित में है, तो हमें तो सिर्फ इतना बता दो जो आपने जिस टाइम पे कृषि कानून ये लागू करे थे तो क्या उस टाइम देशद्रोह का काम करा था आपने? कौन सा फैसला आपका देश हित का है, कौन सा जो है देश के विपरीत जा रहा है? और जो आप कह रहे हैं कि भाई मुट्ठी भर किसानों को आप समझा नहीं पाए, तो बॉर्डर पे बैठे हुए मुट्ठी भर किसान नहीं थे, उन हर किसान परिवार के लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं। किसी के बच्चे फौज में है, किसी के बच्चे जो है रोजी रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो हर बच्चा किसान का, किसानी से जुड़ा हुआ, भारत कृषि प्रधान देश है, किसानी से जुड़ा हुआ हर कोई उस आंदोलन में उनके साथ था। चौधरी साहब, लास्ट सवाल, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है,
राष्ट्रीय लोकदल को 40 सीट आसपास मांगने की बात कर रही है, उसमें कितनी सीटें आप लोगों की होगी और क्या प्रभाव होगा आपका? ये सभी लोगों ने देखा भी है कि कृषि कानून के लागू करने के बाद से किसान सड़कों पे थे और दिल्ली में किसान अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए तो सरकार ने उसको घुसने नहीं दिया। उसके बाद से लेकर लगातार चर्चाएं चलती रही, लगातार जो है जगह जगह सभाएं होती रही। फिर हमारे चौधरी अजीत सिंह जी जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनको बार बार नमन करते हैं। सभी किसान परिवार, किसानी से जुड़े हुए लोग उनको बार बार नमन करते हैं कि इस तानाशाही सरकार ने, केंद्र की जो तानाशाही सरकार है, इसने इस आंदोलन को कुचलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जितने इसके पास हथकंडे थे आंदोलन को कुचलने में वो सारे लगाए और आखिरी टाइम तक उन्होंने जो है टिकैत साहब को भी वहाँ से भागने पर मजबूर करा, उनके साथ में गुंडों से वार करवाया गया, पुलिस फोर्स भेज दी। लेकिन वहाँ चौधरी अजीत सिंह ने अपना फर्ज निभाते हुए टिकैत साहब को कहा, किसान के यूनियन के आंदोलनकर्ताओं को कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और चौधरी अजीत सिंह की इसी एक आवाज़ पर पूरा किसान वर्ग जो जहाँ था वो तुरंत जो है तैयार होकर और बॉर्डर के लिए निकल लिया। तब इस प्रशासन की नींद हराम हुई कि ये जो चीज़ है ये गलत हुई। चौधरी साहब के एक शब्द ने कि मैं हूँ, मैं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरे आंदोलन की रूपरेखा बदल दी। तब से लेकर अब तक जयंत चौधरी जी लगातार किसानों के बीच में जा रहे, उनके दुख सुख का हाल पूछ रहे। लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ जयंत चौधरी, उसमें भी अलग अलग रास्तों से प्रशासन ने बहुत रोका, लेकिन किसान परिवार से थे, खेत खलियान और डोड़ों के चक्रोड़ों के रास्तों को जानते थे, कहाँ से कैसे निकल कर जाया जाता है। वो देर रात तक किस पीड़ित परिवार के पास पहुँचे, उनका दुख सुख जाना। तब से लगातार वो सफाई कर रहे, लगातार लोगों के बीच में जा रहे, उनके अच्छे बुरे की जानकारी ले रहे, उनके नफ़े नुकसान की जानकारी ले रहे। और किसान लोग भी, जो किसान मजदूर है, वे सब लोग आज जयंत चौधरी जी के साथ खड़े। और दिन पे दिन जयंत चौधरी जी की जो नेतृत्व में लोगों को लगने लग रहा कि ये चौधरी चरण सिंह जी के वंशज, और वाकई में ही अब चौधरी चरण सिंह जी का रूप बदल के वे लोग किसान मसीहा जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आज जो है किसानों के साथ खड़े और किसान उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और इसी चीज़ का असर हुआ कि इनको बीजेपी वालों को ने अपने जो सर्वे करे उस सर्वे में इनको देख लिया कि अब जा हेरा फेरी से चुनाव नहीं जीते जा सकता। उनको अपनी हार नज़र आ रही थी। उसी हार को देखते हुए उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो जो है यूपी अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया, 2024 का जो है लोकसभा भी हाथ से निकल जाएगा। तभी प्रधानमंत्री जी को जयंत चौधरी जी के सामने मजबूर होकर, उनकी बढ़ती हुई ताकत के सामने मजबूर होकर फैसला लेना पड़ा कि मैं कृषि कानून वापसी ले रहा। इससे पता चलता है कि जयंत चौधरी की ताकत कितनी बढ़ रही है। और जयंत चौधरी जी को अलायंस में जितनी सीटें मिलेगी वो सारी सीटें हम जो है कहीं से किसी भी उम्मीदवार को टिकट दे हम जिता कर लाएंगे। धन्यवाद रजीज मलिक जी, हमने आपसे जो बातें पूछी आपने बेवाक़िफ़ जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।